इंडियन पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, वहां की हुकूमत अपोजिशन को मुअर्रद इल्जाम ठहरा रही है। पाकिस्तानियों, जंग की तैयारी करो। सितंबर और अक्टूबर खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोदी ने कल अपनी तकरीर में जिस बयानिए की बुनियाद रखी है वो बराह रास्त इसी मंजर की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने कल पार्लियामेंट में तकरीबन 2 घंटे की तकरीर की। फोकस पाकिस्तान था और भारत की कामयाबी का डंका बजाना था, तासुर देना था कि जंग अब भी जारी है लेकिन किसी और फ्रंट के ऊपर। 3 महीने के अंदर खाने पाकिस्तान आर्मी का कचरा निकला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान आर्मी का कचूमर निकाल दिया और इसके बाद जो इन्होंने झूठ बोला, उस झूठ ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। अंदर खाने आर्मी को तो पता ही है ना कि क्या हुआ था। कई मिलिट्री कमांडर्स आपस में बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि अब आसिम मुनीर को हटाना होगा। भारत ने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम में और पाकिस्तान को ठोका। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे, किसी ने कुछ नहीं करा, सबने बोला यस 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 आसिम मुनीर खुदा है और इसी के कदमों पे हम सजदा करते हैं। कल से पूरी पाकिस्तानी कौम यही, उनका ये पार्लियामेंट का हाल है कि मोदी सरकार ने और मोदी ने जो कल तकरीर की और इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रॉक्सी वॉर में ये जो 10 मई के बाद ना सिर्फ शिद्दत आई है बल्कि इन दहशतगर्दों के हौसलों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि भारत और इसराइल की तरफ से उनको भरपूर किस्म की सपोर्ट मिल रही है। इस सिनेरियो में जहां पर ऑपरेशन जारी है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलिटिकल अनरेस्ट की वेव आ रही है। भारत की तरफ से पानी को रोके जाने के वाज़े ऐलान और अब तो धमकी मोदी की तरफ से पार्लियामेंट में दी गई है कि पाकिस्तान को पानी उसने नहीं देना, वाज़े तौर पर। दोस्तों, पख्तून फौजी अब ऑर्डर्स मानने से इनकार कर रहे हैं। पख्तून फौजियों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भेजा जाता था, अब वो मानने से इनकार कर रहे हैं। बलूचिस्तान रेजिमेंट की यूनिट 41 या 44 ने अपने इलाके में ऑपरेशन करने से मना कर दिया, ऑर्डर्स फॉलो करने से मना कर दिया। आपको भी अच्छी तरह पता है कि किसी भी आर्मी में ऑर्डर्स को रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ मना कर दिया गया है। अंदर खाने हालात खराब हैं। आसिम मुनीर की लीडरशिप पे फौज में अब वापस बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं। ये लेवल है पाकिस्तान के वजीर आजम का कि वहां पे कैप्टन या मेजर या कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एक स्क्रिप्ट भेजता है और वहां पे पार्लियामेंट में पढ़ दी जाती है। ये औकात है प्रधानमंत्री की। ये क्या जवाब देंगे? ये वो तो हमने जरदारी वाला देख ही लिया था। जब एक ब्रिगेडियर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार सकता है, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, जब एक ब्रिगेडियर पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मार सकता है, तो क्या औकात है बाकियों की यार। तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को जीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान, वहाँ हिंदुओं का, और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर, ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानिया बनाता है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है, चाहे वो आईटी हो, ठीक है। अगर आईटी की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। बड़ी प्यारी बात। हाँ। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो आईटी का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता। तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय पार्लियामेंट में मानसून सत्र चल रहा है जिसमें डिबेट चल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। विपक्ष ने काफ़ी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार के सभी मिनिस्टर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया और कांग्रेस को दूर टूक कह भी दिया कि यदि भारत के ऊपर कोई भी ऐसा हमला करता है या भारत के नागरिकों के ऊपर हमला करता है तो भारत की सरकार और सेना उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। भारत में संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बहुत तगड़ा जवाब दिया और वहीं से उन्होंने चेताया कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस समय किसी भी विदेशी नेता के कहने पर यह वॉर नहीं रुकवाई गई। ये पाकिस्तान के कहने पर और पाकिस्तान की भीख मांगने के बाद ही ये वॉर रुकवाई गई थी। इसके कारण
भारत का जो विपक्ष है वह चुप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, इसी भाषण के बीच पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधा चौंकाया और बोला कि यदि भारत के ऊपर वे कुछ गलत विचार और गलत करने की कोशिश करेंगे तो भारत उनको बहुत तगड़ा जवाब देगा। इसी को पाकिस्तानी मीडिया घबराया हुआ है और डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है कि मोदी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं और वे डरते हुए बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। मोदी की जिन्होंने बोला कि जब जब पाकिस्तान को कुछ अचीव हुआ है इंडिया की तरफ से उसमें 100% हाथ जो है कांग्रेस का था। उन्होंने बोला 800 किलोमीटर की जो लैंड थी कश्मीर की वो पाकिस्तान को किसने दी? कांग्रेस को। फिर उन्होंने बोला कि 71-72 में ईरान में हमारे पास 1000 फौजी जो थे कैदी थे उसको किसने लौटाया? कांग्रेस ने। फिर ये बोलते हैं कि जितनी बार भी हमने जो है पाकिस्तान 1965 का जिक्र करते हैं कि कम से कम उस वक्त भी हमारी जीती ये जो था ननकाना साहब ही ले लेते पाकिस्तान से, एक हमारी वो विक्ट्री होनी थी। लेकिन नहीं, कांग्रेस की दोस्तियां पाकिस्तान के साथ थी। और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं पाकिस्तान से कश्मीर कब लूंगा। ये तो देखिए कि कश्मीर पाकिस्तान को दिया किसने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के ऊपर। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियां हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ और हर बंदा एग्री करता है क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। देखी नहीं डेमोक्रेसी, उनको पता ही नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मोदी जी गलत होंगे। ये सवाल जवाब का कल्चर पाकिस्तान में है नहीं ना। एक ने सवाल पूछा तो उसको जेल में डाल दिया। एक बंदे ने सवाल हिम्मत करी, उठ के सवाल पूछा फौज से, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ, उसने एक सवाल पूछा, तुमने जाली केसेस में 200 FIR फाइल करके उसको जेल में डाल दिया तुमने। भाई सवाल पूछने का कल्चर है नहीं पाकिस्तान में। इंडिया में सवाल पूछने का ही कल्चर है। आप कोई भी हो, आप कोई, जब मोदी जी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में तब के सवाल नहीं पूछते थे। यही राहुल गांधी लोग रोज सवाल पूछते थे, रोज 10 सवाल होते हैं। और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है भाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट को, आप कोई भी हो आप अकाउंटेबल हैं। और मोदी जी ने जवाब दिए। अब ठीक है, ऑपोजिशन कहती है कि हम सेटिस्फाइड नहीं उन जवाबों से, मोदी जी ने वो नहीं दिया जो हम चाह रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट चुप थी? क्या पार्लियामेंट में जोर शोर हुआ कि नहीं हुआ? क्या जिस जिसको जो सवाल पूछने थे क्या उसको पूछने दिया गया कि नहीं दिया गया? आसिम मुनीर को कैप्टन मेजर कर्नल बोल देगा, वो पूरी पार्लियामेंट बोलेगी। औकात है पाकिस्तानी पार्लियामेंट की। सो वी कैन नेवर कंपेयर। वी कैन, जितना वो गिर सकते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट जितना गिर सकती है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत क्या होती है? हमारी ताकत क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट, हमारी जुडिशरी, यही तो हमारी ताकतें हैं। और हम कौन सा इसमें यहां पे, मतलब दिस इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में होता है और लोगों ने एंजॉय करा। कल मैं बैठा था स्टूडियो में शाम को, कल प्रतिशोध गया नहीं क्योंकि मोदी जी बोल रहे थे। जाहिर सी बात है, मतलब प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग, देन देयर बी नथिंग ना, फिर तो कुछ होगा नहीं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, फिर तो सारे टीवी चैनल कट टू प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। लोगों ने अप्रिशिएट करा यार। हमारे दिल में वैसे ही पाकिस्तान के लिए कोई इज्जत नहीं थी, जमीन पे थी बिल्कुल इज्जत। कल इंडिया की लोकसभा में जो डिबेट हुई उसके बाद हम लोगों ने 50 फुट 100 फुट का गड्ढा खोदा और पाकिस्तान की इज्जत को गड्ढे में दफन कर दिया। क्योंकि हमने पाकिस्तान की भी पार्लियामेंट में जो हुआ था वो भी हमने देखा। किसी ने सवाल नहीं पूछा,